कश्मीर में जाति और धर्म की राजनीति नहीं रही है कभी भी। और इसलिए इस बार पूरा चुनाव एक क्लास पे लड़ा जा रहा है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास। हम्म। तो वो जो 2020 का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, शाहीन बाग से लेकर के और सीए से लेके और गोली मारो से लेकर के और बटन दबाचा लगाओ दबाओ करंट शाहीन बाग में लगे, कम से कम वो इस बार मिसिंग है। सर मिसिंग जहां तक इसलिए है योगी क्या क्योंकि कुंभ का हादसा हो गया, योगी आदित्यनाथ ने जो एंट्री ली थी वो वहां अब कहीं मसरूफ हो गए। कल पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में थे, उन्होंने कहा नो हलाला, नो लिव इन रिलेशनशिप। सारी चीजें तकरीबन उसी ग्राउंड पर बोलते नजर आई, उसी से अप्लाई करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद। पुष्कर सिंह धामी की वो अपील नहीं है जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और नंबर एक, दूसरी बात ये है कि मोदी जी की जो अपील है वो भी नहीं है। ना मोदी जी ने इस बार वो नैरेटिव गढ़ा है, ना अमित शाह जी ने गढ़ा है और ना योगी जी ने गढ़ा है। योगी जी तो कुंभ से पहले 3-4 सभाएं कर गए थे, उसमें भी नहीं। सारा फोकस गवर्नेंस और क्लास पे है। तो ये एक अच्छी बात ये समझ में बीजेपी को आ गया कि दिल्ली का चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ हिंदू यहाँ मुस्लिम के कुछ पॉकेट्स हैं। पूरी दिल्ली में मुस्लिम डोमिनेशन नहीं है, वर्चस्व नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ वो रिएक्शन नहीं होगा। पहली बात। जहां तक बजट की बात है, सही कह रहे हैं विजय त्रिवेदी जी हमारे साथी कि भाई 1 तारीख पहले से फिक्स थी। तो ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि 1 तारीख को बजट आ सकता है, तो उसके पहले आगे पीछे की डेट रखते। 5 तारीख की बजाय वो 28 जनवरी रख देते डेट, क्या दिक्कत थी? 30 जनवरी रख देते। लेकिन ये तो चुनाव आयोग को पता था ना 1 तारीख को बजट आता है, और 1 तारीख को बजट आएगा तो उसको सरकार घोषणा करेगी। अच्छा, लेकिन विनोद जी इसके पहले, बजट से पहले एक सवाल दिमाग में जहन में ये है, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव गवर्नेंस पे लड़ा जा रहा है, आम आदमी के, मिडिल क्लास के, झुग्गी झोपड़ी के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और बीजेपी को उस प्लांक पर आना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र में एस्टैब्लिशमेंट को फायदा हुआ सारी इस तरह के गवर्नेंस की योजनाओं का, झारखंड में भी एस्टैब्लिशमेंट को फायदा हुआ, हेमंत सोरेन वापसी करते दिखे। दिल्ली में किसको फायदा होता दिखेगा अगर गवर्नेंस पर चुनाव लड़ा जाएगा? नए को मौका मिलेगा या जो आजमाया हुआ है उसी पर दांव खेलती दिखेगी जनता? देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड की परिस्थितियां अलग थी, दिल्ली की परिस्थिति अलग है। दिल्ली में आज भी जो लाभार्थी वर्ग है सरकारी योजनाओं का, वो उसे इससे मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं कि कौन राजमहल में रहता है। उसे इससे भी मतलब नहीं है कि शराब घोटाले में जो है की सच्चाई है, क्या है सच्चाई। उसे मतलब है कि जो 25,000 से 35,000 की बात आप कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो उसका मिलता रहे और कुछ और मिल जाए। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो उन योजनाओं का लाभार्थी नहीं है, जिसको बस में पैसे भी, मेट्रो में भी किराया देना पड़ता है, जिसको बिजली का बिल भी देना पड़ता है, पानी का बिल भी देना पड़ता है, और जिसके बच्चे पब्लिक स्कूल से पढ़ते हैं, उसको मतलब है और वो इस बार खिसकता हुआ महसूस हुआ है आम आदमी पार्टी को। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने मिडिल क्लास को एड्रेस करने की पहल की और उन्होंने चिट्ठी लिखी। तो किस तरफ ये पलड़ा झुका हुआ नजर आता है विनोद जी? भाई अब तो बिल्कुल नेहले पे दहला वाला हेड ऑन चल रहा है ना? नहीं, देखिए, जो अरविंद केजरीवाल को ये चुनाव मुश्किल क्यों लग रहा है, इसलिए तो लग रहा है ना कि एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग जो 2013 से लेकर 2020 तक उनके साथ था, उसमें दरार पड़ी है भाई। दरार पड़ी है, 20% से घटकर 14% का फासला रह गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। परसेंटेज तो सज्जन कुमार ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, मैं तो आंकड़ों का खिलाड़ी हूं नहीं। लेकिन दरार पड़ी है ये मैं कह सकता हूं, और दरार पड़ने की चिंता को ही अरविंद केजरीवाल जो है, और जो विजय त्रिवेदी कह रहे हैं, बीजेपी की कोशिश है कि जो 50% से ज्यादा वोट था उसको कम से उसका क्षरण जो है कम से कम कर सके, उसका घाटा जो है, ताकि जो 38% और प्लस उस पर ला सके। अब वो कितना कर पाती है, इसीलिए बीजेपी गवर्नेंस की बात कर रही है, इसीलिए बीजेपी मिडिल क्लास की बात कर रही है, इसीलिए बीजेपी जो है अपने उनके भ्रष्टाचार को लेकर इसको लेकर नैरेटिव बढ़ रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो एक स्वच्छ साफ की छवि थी उस पर डेंट लगे, ताकि वो क्लास जो पहले कभी बीजेपी का या उसके पहले कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, वो जो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, वो उसका एक बड़ा हिस्सा इनके पास वापस लौटे। वो हिंदुत्व के नाम पर नहीं लौटता, वो अगर लौटेगा तो इन्हीं सब के नाम पर लौटेगा, इन रिलीफ्स के ही नाम पर लौटेगा। अब सज्जन, ये 67 के बाद 62 और 62 के बाद ये 70 में से कितनी सीटें, मैंने बिल्कुल सरल तो नहीं कहूंगी पर सबसे बड़ा सवाल पूछ दिया आपसे।